भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। कश्मीर भैया अब चुनाव के समय में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कई मसलों पर बोला है, जबकि उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी का भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि कंगना को कोई सीरियसली नहीं लेता है। हालांकि पप्पू यादव ने झारखंड चुनाव के मुद्दे पर भी बहुत कुछ कहा है और झारखंड चुनाव में वर्तमान में क्या स्थितियां बन रही है, किस तरह से वहां की राजनीतिक उठापटक हो रही है, इन तमाम मसले पर भी उन्होंने बोला है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। भैया अब चुनाव के समय में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। भैया विश्वास टूट जाएगा दुनिया में। इस तरह के जो बिहेव हैं और जिस तरीके से चंपई सोरेन जी पर हेमंत जी ने विश्वास किया और अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, एक वर्कर को बनाया। लोगों में जो अब विश्वास टूटता जा रहा है, इन्हीं आचरण और चरित्र के कारण चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से शिबू सोरेन जी ने सींचा, जिस तरीके से हेमंत जी ने एक वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद देखिए भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। कश्मीर में आप नहीं देख रहे हैं क्या स्थिति है भाजपा की। लिस्ट ही नहीं मिला, आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति भाजपा की वही है, वो कह रहे हैं 6 दिन पहले यही चुनाव हम लड़ा देंगे। तो भाजपा पैसे के बदौलत तोड़ जोड़ घटाओ कोई अपनी इसका मतलब साफ है कि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है। कभी बाबूलाल मरांडी को, कभी किसी को लाते हैं और उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। खासतौर पर भाजपा को अब नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दूसरों का पैंच उधार, कांग्रेस का तोड़ो, कांग्रेस का लाओ, उसका लाओ। तो भरोसा जब नरेंद्र मोदी जी पर ही नहीं है, गारंटी अभी शिवाजी का देख ही लिए, महाराष्ट्र में मूर्ति ही टूट गई। 45 से 47 साल की बात करते थे। तो इसलिए यह समय है आने जाने का। वोटर पर कोई प्रभाव नहीं। अरे सीता सोरेन को ले गए थे ना, वो घर की बहू को ले गए ना। अब तो और भी जो ST SC हैं, दलित हैं, OBC है, EBC है, वो तो पूरा एकजुट हो चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना। तो जितना तंग करिएगा, आज तक तो तंग ही करते रहे, जेल भी भेजे। जब किसी भी चीज़ों से नहीं ये हेमंत सोरेन जी को दबा पाए, ना हेमंत सोरेन जी को किसी भी तरीके से ये ख़त्म कर पाए, तो अब शुरू हो गया तोड़ जोड़ की राजनीति। तो सुना आपने कि कैसे पप्पू यादव ने ये तमाम बातें कही है, जहां पर उन्होंने एक सबसे अहम बात कही। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है, तीखी टिप्पणी की है और साथ ही सवालों के घेरे में उन्हें खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में जो शिवाजी की मूर्ति थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये सालों साल चलेगी, वो मूर्ति टूट गई। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत पर जिस तरीके से बयान दिया और ये कहा कि कंगना जैसे लोगों को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे बयान को लेकर बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।